अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सुंदस इमरान और आप देख रहे हैं सुंदस एनालिसिस। आज जो मैं आपसे वाक़या शेयर करना चाह रही हूँ, दिल जला देने वाला वाक़या है। शायद आपको इस वाक़ये से कुछ सीखने को मिले, शायद आपको कुछ मैसेज मिले, या आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स आएँ कि रोंगटे खड़े हो जाएँ अगर आप मुसलमान हैं या किसी भी ऐसे ममालिक में रह रहे हैं कि जहाँ पे अदल इंसाफ़ नहीं है। तो ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि अदल इंसाफ़ का क्या मकाम है, स्पेशली हमारे इस्लाम में। तो जनाब, ये वाक़या है सऊदी अरब ममालिक में मोहम्मद बिन मुरसल का, जो सऊदी अरब के किसी शहर नजलान में रहता था। तो उसकी किसी तल्ख़ कलामी की वजह से उसके हाथों उसके कज़न का कत्ल हो जाता है। कत्ल हो गया। सऊदी अरब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। काफ़ी देर वो अरेस्ट ही रहा। फिर जब मुकदमा हुआ, बात भरी, तो सऊदी अरब की जो अदालत है उसने फ़ैसले में उनको सज़ाए मौत दे दी, यानी कि फांसी की सज़ा दे दी। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि हमारे इस्लाम में कत्ल का बदला कत्ल है, ठीक है, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। मसला ये है कि हम लोग एक तरफा स्टोरी सुनाते हैं, दूसरी तरफ वाली अपने पास से एनालिसिस कर लेते हैं। ये मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रही हूँ। कत्ल का बदला कत्ल है, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। अब वो शर्तें क्या हैं? अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, उसके बाद जैसे फांसी दे दिया। वैसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बहुत से लोग ये समझते हैं, काफ़ी ममालिक में ये बात है कि जी शायद अपना इस्लाम में कत्ल के बदले कत्ल यानी कि फांसी अब ख़त्म हो चुकी हुई है। उम्र कैद हो सकती है बामुशक्कत, कुछ और भी जैसे होता है कि कुछ अर्सा जेल में रहा फिर रिहाई हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कत्ल का बदला कत्ल ही है। इसकी शराइत क्या हैं? चलते हैं उन शराइत की तरफ। उनकी शर्त ये होती हैं, जो मकतूल के विरसा हैं, अगर वो माफ़ी देना चाहें, ठीक है, अगर वो माफ़ी देना चाहें या उसके बदले में कोई डिमांड करते हैं 5 करोड़ 10 करोड़ XYZ, वो कोई भी डिमांड करते हैं, तो वो कातिल पे उसकी फैमिली पे ही वो चीज़ फ़र्ज हो जाती है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हैं जो हम लोग क्लियर करना चाह रहे थे कि जी अब ये नहीं है कि जी वो मान भी रहे हैं शर्तों पे और वो बोल रहे हैं नहीं। अब ऐसा नहीं है कि वो कत्ल भी हो जाता है और वो अपनी शराइत भी पूरी करते हैं। इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ होती है। शॉर्टकट में आपको वीडियो सुनाती हूँ। मकतूल के घर वालों ने उन्हें माफ़ नहीं किया। जो कातिल के घर वाले थे उन्होंने, और उनके रिश्तेदार भी थे, सऊदी अरब का जो पूरा मुल्क है उनको तरस आ गया कि जब उनके घर वालों ने अपने कपड़े तक उतार दिए, माथे पे मट्टी तक लगा ली। मतलब वो कहते थे कि हमारा लत्ते जिगर है, इसको बख्श दो। क्योंकि जब आप, वो जो अदालत है वो ये बात बोल देती कि ठीक है हम माफ़ कर देंगे। कानून ये होता है कि जब उसके घर वालों ने माफ़ कर दिया फिर कानून भी माफ़ कर देता है, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि घर वाले पहले माफ़ करेंगे, देन उसकी सज़ा जो है वो ख़त्म होती है, तब उनका फ़ैसला जो है वो बदल सकता है, बशर्ते कि उसके घर वाले माफ़ कर दें। अब होता क्या है कि कातिल के जो विरसा होते हैं वो सब, उनका पूरा ख़ानदान, जो कोई भी उनके घर वाले होते हैं, वो मकतूल के घर जाते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हैं। मजम्मत इस सूरत में कि तरस आ जाए, पाँव पे गिर जाना। मर्दों ने अपनी कमीज़ें उतार दी, औरतों ने मट्टी मुँह पे मल ली कि हमें माफ़ कर दो, ये मेरा बेटा है, ये हमारा बड़ा लाडला है, इससे गलती हो गई है, इससे माफ़ कर दो। हत्ता कि पूरे मुल्क को तरस आ जाता है कि शायद वो माफ़ कर दें। लेकिन अब एक सवाल है, अगर उन्होंने माफ़ नहीं किया तो उनका भी बेटा गया था। अगर वो मैरिड था तो उस बीवी का खावन गया था, उसकी उस लड़के की माँ का बच्चा गया था। अगर उसके बच्चे थे तो वो बच्चे यतीम हुए, वो कैसे माफ़ कर सकते हैं? वो उनकी किसी बात पे नहीं आए, उनकी किसी डिमांड पे नहीं आए, हत्ता कि उन्होंने अपनी पूरी जायदाद देने का फैसला कर लिया, लेकिन वो नहीं माने। 20 सितंबर को उसको फांसी दे दी गई। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि क्या हमारे यहाँ मुल्क में ये कानून है? हमारे यहाँ मुल्क में होता क्या है कि जी अदालतों को ही पैसे दे दिए जाते हैं जो सज़ाएं बदल देते हैं। सवाल ये है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो माफ़ीनामा दे दें। हमें ये समझना चाहिए कि जिस घर से कत्ल हुआ, जो लड़का बेगुनाह मरा, वो भी तो कुछ था, वो भी तो अपनी माँ बाप का लत्ते जगर होगा, वो भी तो लाडला होगा। कोई भी औलाद इतनी गिरी पड़ी नहीं होती। एक सूरत ये आती है कि जब सेल्फ डिफेंस में आप कत्ल कर देते हो, सूरतें भी तो होती हैं ना, पोजीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं कि जी इसकी नोयत क्या थी। तो इन चीज़ों को देखा वहाँ की सऊदी अदालत ने कि जी ये तो एक ज़रा सी तलख कलामी पर कत्ल कर दिया। तो उनका फ़ैसला, क्या हमारे मुल्क में क्या ये अदल इंसाफ़ है? हम हैं तो मुसलमान, लेकिन हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पे कुछ भी हो जाता है,
अदालत ही बदल दी जाती है, जज का फैसला ही वो आ जाता है कि जिसपे मकतूल या कुछ कर ही नहीं सकते वो। सऊदीया में अदल इंसाफ का निज़ाम बहुत सख्त है, अगर कोई चोरी भी कर लेता है तो उसकी उंगलियां काट दी जाती हैं। और यहाँ पे अगर कोई चोरी करता है तो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि हम लोगों को इस निज़ाम की कितनी सख्त ज़रूरत है। देखिए, अब एक सूरत ये भी होती है कि अगर बिल्कुल ये माफ़ी फांसी ख़त्म कर दी जाती है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जितने यहाँ पे लोग हालात के मारे हैं जो चाहते हैं कि बस हम 4 दीवारी में रह लें, फिर तो वो आराम से कत्ल कर सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उम्र कैद हो जाएगी ना, तो रह लेंगे। हम तो वैसे उकताए हुए हैं इस हालातों से। तो इन चीज़ों को मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में ये निज़ाम लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे अदल इंसाफ नहीं है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे एनालिसिस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।